एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं JWL एंड जुपिटर वैगन्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो JWL में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक मोमेंटम बनते हुए नजर आया, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं और ये हो रहे हैं यहाँ पे जाके 5 हफ्ते कि स्टॉक ने बेस तो भाई बहुत स्ट्रांग बना लिया है, इसके नीचे जा नहीं रहा है क्योंकि मार्केट अभी तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते से ही बुलिश है मार्केट तो अपना, वरना उसके अगर 5 हफ्ते पहले के आसपास आंकड़े देखें तो मार्केट बराबर गिर रहा था, बट JWL बेस बना के स्टेबलाइज हो चुका है। फाइनली जब कभी भी ऐसे स्टेबलाइजेशन की मोमेंटम आते हैं तो बड़े संभावना होते हैं बुलिश सेंटिमेंट बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप ये जोन देखें, यहाँ पर ये भी बेस बना था फिर बुलिश हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखें तो बेस बना और बुलिश सेंटिमेंट दिखे। तो फाइनली अब यहाँ पे बेस बन चुका है, क्योंकि पहले अगर आप नोटिस करें तो कोई भी एज एन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो नहीं दिखा था कि बेस बन रहा हो, बट यहाँ 200 डे EMA बेस का अपना काम करते हुए नजर आ रहा है। तो बड़ी संभावना है कि भाई यहाँ पे अपना जो मूव बन सकता है ऊपर की दिशा में वो रहेगा भाई कि 400 के आंकड़े के लिए अब स्टॉक तेजी पकड़ने वाला है। करेक्शन की बात करें तो भाई लंबे टाइम से स्टॉक करेक्टिव फेज में ही है, 700 के आसपास से गिर ही रहा है। 63-64% करेक्टेड है। एक इतना बड़ा करेक्शन बहुत अच्छा होता है स्टॉक के लिए। जुलाई से भाई गिरते गिरते स्टॉक में अब जाके फाइनली मूव बन रहे हैं, हालांकि ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट एज इट इज वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक नियर ब्रेकआउट आ चुका है। फाइनली रेलवे सेक्टर्स में भी अब धीरे धीरे मूव आ रहा है, बिकॉज ओवरऑल रैली जो अपसाइड पोटेंशियल पकड़ा है निफ्टी ने 1300 पॉइंट का, उसके अकॉर्डिंग सभी स्टॉक्स रैली में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हाथ तो दे ही रहे हैं। और यहाँ पे JWL में भी अपन को देखें तो लास्ट सेशन में यहाँ पे 18-19% की तेजी देखने को मिली। एक तरह से यहाँ पे अगर आप सॉरी लास्ट सेशन में अपन को यहाँ पे 15% की तेजी देखने को मिली, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये अपना मूव था और एक तरह से देखें तो अपर सर्किट के करीब था। अब मोमेंटम जो बनेगा उसमें क्या टारगेट रहेंगे वो बता देता हूँ। ऊपर की दिशा में देखें तो 350 के साइकोलॉजिकल लेवल पे अपन को जो रेजिस्टेंस देखने को मिली है वो रही है EMA की। भाई EMA थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, 50 डे EMA डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर लेता है तो अपना जो फर्दर नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 375 का ये जोन, और नेक्स्ट इसके बाद जो अपना टारगेट आएगा वो आएगा 400 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये ऊपर के लिए 2 टारगेट हो गए। फर्दर नेक्स्ट अगर ये जोन भी सस्टेन हो रहा है, 425 का ये लेवल निकल जाता है तो फिर स्टॉक में रेजिस्टेंस आएगी यहाँ से 450। मतलब बड़े मूव अगर स्टॉक कोई भी पकड़ने वाला है तो है 450 के बाद। तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस रहने वाले हैं शॉर्ट टर्म में, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना कहीं एक्ट करते हुए नजर आएगा तो 325 330 के जोन पे यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगे होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या कैसे चलने वाला है। अब बात आती है वीकली टाइम फ्रेम पे RSI पे। RSI पे जब आप नजर डालेंगे तो आप यहां से पाएंगे कि RSI में यहाँ पे स्टॉक आ रहा है नियर ब्रेकआउट का सेंटिमेंट जो है, बिकॉज बस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होने बाकी RSI पे, ये सस्टेन करता है तो तेजी पकड़ जाएगा यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और ब्रेकआउट हो चुका है, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मोमेंटम पकड़ रहा है RSI। और 1 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा ओवरबॉट है, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म अपनी सेलिंग रह सकती है 340 के आसपास, 335 और फिर रेडी हो जाएगा स्टॉक। तो अगर कुछ पुलबैक आ रहा है तो वहां पे कुछ बाइंग करिएगा। अपसाइड में आपने टारगेट देख लिया 400 450 के बाद फिर स्टॉक जब मोमेंटम पकड़ेगा तो भाई ये 500 के रेंज पे भी पहुंचेगा। इस बार के JWL के जो रिजल्ट थे, सेल्स इस बार 1000 CR के लिए दिसंबर 24, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर दिसंबर 23 896 था। तो सेल्स में यहाँ पे भाई 104 CR का अपना इजाफा देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 859 के रहे, लास्ट टाइम 771 थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 141 CR, लास्ट टाइम 125 CR, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहता है 98 CR, जो कि लास्ट ईयर था 83 CR। EPS बढ़ के हो जाता है 2.31 पैसे का, सॉरी 2.31 रुपीज का, और लास्ट टाइम जो था 2 रुपीज के आसपास का। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रोमोटर्स बिल्कुल 68% के साथ इंटैक्ट है। जहां सबसे बड़ी होल्डिंग आती है यहाँ पे करिश्मा गुड प्राइवेट लिमिटेड और तसरा वागोनका AS की। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें FI की जो स्टेक है 3.4% है और DI के स्टेक है 1.73, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, गोथिक कॉर्पोरेशन, एथियंत कैपिटल, एक्सिस बैंक, ड्यूक एंडाउमेंट, तो यही सारे यहाँ पे अपने नाम निकल के आ रहे हैं। आई होप JWL मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है क्या कैसे मूव बने, कैसा क्या चलने वाला है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट्स क्या है। और फिब की बात अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो फिब के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि स्टॉक में अभी 0.2 का लेवल सस्टेन हुआ नहीं है भाई। 0.2 का लेवल सस्टेन होगा 380 और 0.3 का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 450 के आसपास, जो कि मैंने आपको कहा है कि 450 के बाद ही स्टॉक में कोई तेजी आई तो 0.3 वहां पे सस्टेन हो रहा है। उसके बाद फिर पोटेंशियल पकड़ेगा स्टॉक फॉर जो ब्रेकआउट रहेगा वो जाएगा 500 रुपए तक, वहां से रीटेस्टिंग फिर आएगी इसकी 450 460 तक और फिर ये चलेगा। तो कुछ ये फॉर्मेशन रहने वाली, ऊपर जाके रीटेस्ट करके फिर भागेगा ये इस तरह से। तो हो जुपिटर वैगन्स मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 बजे और शाम 9 बजे लाइव आता हूं। मंडे टू फ्राइडे ये शेड्यूल चलता है, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।